नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। कीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, धैर्य बुद्धि मन लगा कर वीर गुण गाया करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में रखे। भगवान हमारी लाज रखना आप ही के हाथ है, कर कृपा अति शीघ्र हमको शुद्ध बुद्धि दीजिए। रेखा बेन, एक मिनट, आप शुरू करो उससे पहले। जय जिनेन्द्र। जैन यंग विंग्स ये ग्रुप पूज्य श्री ध्यान पद्म सागर महाराज साहिब की निष्ठा में बना था। 4 अगस्त 2019 को हमारी ये जर्नी शुरू हुई और कल हमारे ग्रुप को 1 ईयर पूरा हुआ, जिसमें डिकोड जैनिज्म, जिसके सक्सेस में डिकोड जैनिज्म का बहुत बड़ा पार्ट था। तो मैं रेखा बेन को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि ताकि क्योंकि आप हमारे बहुत अच्छे मार्गदर्शक हो, और जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स आते हैं सबको थैंक यू। तो हम शुरू करते हैं अभी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सप्पसाहूणं एषो पञ्चनमुक्तारो सप्पपावप्पणासनो मङ्गलानं च सव्वेसे परमं हवै मङ्गलम्। होमवर्क कंप्लीट किया? किसने किसने ट्राई किया कि 2 दिन में गुस्सा नहीं करना है? गुस्सा आ रहा है तो उसको कंट्रोल करना है, ऐसे वक्त किसके किसके साथ आए और किसने किसने ट्राई किया? किसी के साथ भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? मैंने ट्राई किया था। मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे ट्राई किया, बताइए प्लीज। अनिशा, मेरे ना छोटे छोटे भाई है, वो मुझे बहुत परेशान करते, तो मैंने ट्राई किया कि उन पे गुस्सा ना करूं। तो कैसे टैकल किया आपने वो सिचुएशन? गुस्सा आया, फिर हाँ गुस्सा नहीं करना है तो उसको धीरे धीरे कंट्रोल करना। बाकी साक्षी जी आप बताइए। टीचर के साथ लड़ाई हुई फिर मैंने डांटा उसको, फिर वापस सबका था मैंने इच्छा में दुक्रम दे दिया। अरे वाह। एक्चुअली पर उसकी गलती थी, तो उस टाइम मैं क्या करना था। वो जान पूछ के मतलब
मेरे को ये कर रही थी, तो फिर मैंने तो भी याद करके उसको सॉरी बोल दिया। गुड। एक्चुअली गलती सामने वाले की है या हमारी है, हमको वो नहीं ज्यादा सोचना है, क्योंकि फिर बस गलती अगर रेखा गलती बेन, आपकी आवाज बहुत आज थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होने ही वाला है, क्योंकि इतनी बारिश है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्या? थोड़ा एको हो रहा है बस, बाकी सुनाई दे रहा है। सेशन हो पाएगा? सेशन हो पाएगा ठीक से? अभी नहीं आ रहा। प्रॉपर आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है रेखा बेन। ओके। और बाकी किसी ने कुछ भी ट्राई नहीं किया, या सब एकदम शांत बन चुके हैं? सेशन सुन सुन के सब एकदम साधु जैसे बन चुके हैं कि किसी को गुस्सा ही नहीं आता है, या किसी के साथ ऐसे इंसिडेंट्स ही नहीं बनते हैं कि जिससे गुस्सा आए? घर के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सब आपके हिसाब से चलते हैं घर में, कि आपको गुस्सा नहीं आता है? आता है ना, बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा। हाँ, तो आपने कंट्रोल किया था? थोड़ा ट्राई किया और मैंने सॉरी भी बोल दिया अरे चिल्लाने के बाद। वाह, माय गॉड, बच्चों को सॉरी बोल दिया, वेरी गुड। बाकी और कोई नहीं? मैंने सोचा था क्या सोचा था? अगर गुस्सा करूंगी तो फोन नहीं लूंगी, इसलिए गुस्सा आया ही नहीं। अरे वाह, वेरी गुड। खुद की पनिशमेंट खुद के लिए डिसाइड कर ली थी, वेरी गुड। हालांकि सिचुएशन तो बनती नहीं है, फिर भी सेफ साइड रहते रखा था। बाकी ठीक है, इतने ही लोग ना? और किसी को कुछ बोलना नहीं है ना? ओके। आप लोग ये वीडियोस ऑफ रखते हो ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। बड़ी मुश्किल से 4 लोगों के फेस दिख रहे मुझे, 4 या 5 लोगों के। वाह, एक के ऊपर असर हुआ, 2 के ऊपर हुआ। गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा, हम लोग हमारे आत्मा के दुश्मन जो है कषाय, उन कषायों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से क्रोध को हमने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है। आज हम लोग मान को समझेंगे, और अगर टाइम हुआ तो माया को भी थोड़ा बहुत समझ लेंगे। मान, कॉलर टाइट, आई एम समथिंग, ये जो हमारी फीलिंग होती है हर जगह पे, सब जगह पे अपने आप को साबित करने की कोशिश कि मैं कुछ हूँ। हर कोई मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, हर कोई मेरी कदर करना चाहिए, हर जगह मेरी वाह-वाह होनी चाहिए। ये जो फीलिंग है ना हमारे अंदर, ये मान कषाय तैयार करता है। बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, आपको लगेगा आप एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आपको नम्रता से कोसों दूर ये मान कषाय लेके जाता है। मान माने घमंड, अक्कड़, प्राउड वाली फीलिंग, अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझना, बहुत ज्यादा सबसे आगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझना, ये मान कषाय है। ये अपनों से दूर लेके जाता है, अपनों के करीब नहीं रहने देता है। किसी को पता है मान कितने प्रकार के होते हैं? अभिमान कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, आप लोग बताइए मुझे, चलो, कि आपको किस किस चीज का एटीट्यूड होता है? ब्यूटी, ब्यूटी, करेक्ट। नॉलेज, नॉलेज, ज्ञान, बराबर, सेकंड। पावर, सॉरी, पावर, पावर, करेक्ट। और फाइनेंशियल, सॉरी, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, ओके, फाइनेंस, ओके। और ठीक है, शास्त्रों में 8 चीजें बताई गई है जहां हमको घमंड हो सकता है। 8 प्रकार के मद होते हैं,
जाति का घमंड, जाति का, हमारी जाति ऊंची है उसका घमंड। दुनिया में हर जाति के लोग रहते हैं, पर हमारी जाति का घमंड हमको नहीं करना है। ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब एक ध्यान रखिए, सारी चीजें पुण्य से मिलती है और पुण्य धर्म के अधीन है। आप जितना धर्म करोगे उतना पुण्य बंधेगा। जितना आपका पुण्य ऊंची क्वालिटी का होगा उतनी ऊंची क्वालिटी की चीजें आपको मिलेगी। अब उसमें सबसे पहली आती है जाति आपकी, सेकंड होता है रूप, आपकी ब्यूटी। किसी की देन नहीं है, हमने मेहनत करके कमाया नहीं है, ना जाति हमने मेहनत करके कमाई है, ना रूप हमने मेहनत करके कमाया है। ये सब हमको हमारे पुण्य कर्म के उदय से मिला है। थर्ड है बल, ताकत। फोर्थ है कुल, हम बोलते हैं ना हमारा ऊंचा कुल है, तुम्हारा नीचा कुल है। जैसे ब्राह्मण कुल को नीचा कुल गिना जाता है, मांगने वाले, हमारा ऊंचा कुल गिना जाता है। पांचवा है तप, अगर कोई बहुत तपस्या करता है ना, उस चीज का भी बहुतों को घमंड हो जाता है, अभिमान हो जाता है कि मैं बहुत तपस्वी हूँ। छठा है श्रुत, श्रुत मतलब ज्ञान, नॉलेज, पढ़ाई, बहुत चढ़ता है फटाफट तो उसका भी घमंड हो जाता है लोगों को। सातवां है लाभ, लाभ मतलब सपोज अब दो बिजनेस करने वाले लोग हैं, बाजू बाजू में दो दुकानें हैं, एक का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, एक का नहीं चल रहा, तो इसको लाभ का मतलब मेरे यहाँ ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, मेरा प्रॉफिट ज्यादा होता है, उसका घमंड हो जाता है, अक्कड़ आ जाती है। और आठवां है ऐश्वर्य, जो हमें मिला, हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारा पैसा, बंगलो, जो भी मिला है, ऐश्वर्य, ऐशो आराम जो भी मिले हैं, उसका घमंड, जो आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। एटीट्यूड, स्टेटस, ये एप्पल का फोन है, एक्सेस मैक्स है, मैक्स प्रो है, पता नहीं क्या 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 क्या, कौन से हद तक जाके रुकेगा पता नहीं। हम तो इसी होटल में जाते हैं, हम तो उसी रिसोर्ट में जाते हैं, हम तो यही मोबाइल यूज करते हैं, हम तो घूमने बस यूरोप अब्रॉड ही जाते हैं, हम तो इंडिया में घूमते ही नहीं है। ये जो एटीट्यूड है ये एकदम गलत है। ये सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाने की एक कोशिश है। जाते लोनावला वो भी है, खंडाला वो भी जाते हैं यूरोप जाने वाले, लेकिन दिखावा यूरोप का ही करेंगे, क्योंकि लाइफस्टाइल शो ऑफ जो होता है ना वो बड़ी चीजों से होता है, और ये बड़ी चीजें दिखाना, ये अपने अंदर अभिमान जो पड़ा है ना वो दिखाता है कि हम तो दुबई घूम के आए, हम तो यूरोप घूम के आए, हम तो सिंगापुर जाके आए, हम तो टर्की जाके आए, पता नहीं कहाँ 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 घूम के आते हैं, और उसके फोटोज डालेंगे, अपलोड करेंगे इंस्टा पे, फेसबुक पे, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। कि एक चीज बताइए, ये चीजें अपलोड करने से मिलता क्या है, होता क्या है? मुझे इतने लाइक्स मिले, मुझे इतने, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मिलता क्या है इन चीजों से? टेल मी। ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलता है थोड़ा। परफेक्ट, यही है अभिमान, यही है अभिमान। हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है। हमको 4 लाइक्स मिले होंगे तो हमको खुशी नहीं होगी किसी पिक पे, और किसी पिक पे 40 लाइक मिले होंगे तो वाओ 40 लाइक्स मिले हैं, इसमें मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, ये ड्रेस मुझे बहुत ज्यादा सूट हो रहा है, ये हेयर स्टाइल मेरे को बहुत अच्छी दिख रही है, ये गॉगल कितने मस्त लग रहे हैं मेरे ग्लेज। हर चीज में सिर्फ और सिर्फ हमारा अभिमान को पोषने का काम हम लोग करते हैं। अभिमान अंदर से सांप की तरह फुफाड़े मारता है, और हम उसको ऐसे 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 पोषते हैं कि वाओ वेरी गुड वेरी गुड। वापस उसको हम शांत करके अंदर बिठाते हैं। उसको खत्म करना है, उसको शांत सेटिस्फाई नहीं करना है, उसको खत्म करना है। जब वो अंदर आके बोलता है ना, तब मैं नहीं करूंगी अपलोड, ये पिक में मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, पर ये पिक तो मैं अपलोड करूंगी ही नहीं। आप खुद डिसाइड कीजिए, आप खुद आपके बाउंड्रीज बनाइए, आपको क्या करना है, जिससे आपके ये दोष कम से कम होने लगे। क्योंकि हम खुद ही मॉनिटर कर सकते हैं हमारे अंदर कितने दोष है। आप पूरे दिन में एक काम कीजिए, पूरे दिन में आप एवरी डे ये प्रैक्टिस कीजिए, सुबह से रात तक आपने क्या क्या किया, और फिर उसका एनालिसिस कीजिए कि मैंने कब कौन से दोष का सेवन किया। पहले दोषों को पहचानने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद कौन से दोष का सेवन मैंने आज दिन भर में कितनी बार किया, कहाँ कहाँ पे किया, अब मुझे इनसे पीछे हटना है।
तो मुझे क्या करना है। आप खुद की बाउंड्रीज खुद बनाइए, खुद की पनिशमेंट्स खुद बनाइए, क्योंकि मैं आप में से किसी को भी पर्सनली नहीं जानती हूँ, तो मैं आपको सिर्फ समझा सकती हूँ। आपको क्या करना है वो आप खुद डिसाइड कीजिए। अगर गुस्सा आया तो आज मुझे 50 क्षमा समन देने हैं भगवान के सामने। इस तरह से आप खुद की पनिशमेंट्स खुद डिसाइड कीजिए अपने आप ही। ऐसा किया मैंने, आज मान कषाय को पोषा मेरे, तो आज मैं 500 रुपया भंडार में पूरूंगी। अपने आप ही धीरे धीरे सारी चीजें कम होने लगेगी। जब पनिशमेंट्स हावी होगी ना अपने ऊपर, तो हमारे दोष अपने आप घटते जाएंगे। बारिश होती है, बारिश बहुत जोर की, जैसे आज हुई, बहुत जोर से हवा, बहुत जोर से बारिश। उस वक्त क्या होता है पता है, जो एकदम स्ट्रेट तार जैसे ट्रीज रहते हैं ना, वो कट जाते हैं, टूट जाते हैं। आज बहुत सारे ट्रीज टूटे रहेंगे, लेकिन जो घास रहेगा ना, वो कभी मूल से जड़ से उखड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हवा से घास झुक जाता है। ट्रीज झुकते नहीं है, ट्रीज कट जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। जिसके अंदर अहंकार है, अभिमान है, वो इंसान टूटना पसंद करता है पर झुकना पसंद नहीं करता। अपने आप को झुकने की ऐसी आदत लगा दीजिए कि आपकी किताब ना एकदम खुली किताब जैसी आपकी लाइफ बना दीजिए। आपको खुद को एहसास होगा कि कितना अच्छा फील हो रहा है। ये सारे जो दोष है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सारे दोषों की वजह से हमारा आत्मा बहुत ज्यादा भारी हो चुका है। तो इसको लाइट करना है, अपने आप को लाइट महसूस करना है। तो इन दोषों को जितना अपने आप से दूर करते जाएंगे, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप किसी पार्टी में या किसी शादी में गए, वहां पे कोई है सामने, दूसरा कोई पर्सन जिसको आपने प्रणाम किया, नमस्कार किया, और उसने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्या होगा ऐसे वक्त पे? गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा। क्यों गुस्सा क्यों इंसल्टिंग आएगा? फील होगा ना, सॉरी, इंसल्टिंग फील होगा, उसने ओके, रिस्पॉन्स नहीं किया इंसल्टेड तो। फील होगा। इंसल्टेड फील क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि सामने उसने वाला अपने भी ईगो को हर्ट रिस्पॉन्स। किया। हमने प्रणाम किया, हमने नमस्कार किया, अब सामने वाले ने देखा कि नहीं देखा, ये हमको पता ही नहीं है, लेकिन उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ऐसे वक्त पे हमारा अभिमान अंदर से आता है बाहर। अभिमान खुद को आया, और वो बोलेगा क्या मालूम है, ये सामने वाला कैसा अभिमानी इंसान है, कितनी अक्कड़ है, मैं प्रणाम कर रही हूं तो सामने से जवाब भी नहीं दे रहा है। ये काम कौन करता है? हमारे अंदर का अभिमान। सामने वाले में तो है कि नहीं ये हमें पता ही नहीं है, उसने तो देखा कि नहीं वो भी पता नहीं, वो किसी से बात करने में बिजी था। हमने प्रणाम किया, हमको पता है, और उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हमको गुस्सा आया। अब सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, सबकी अपनी एक क्वालिटी रहती है। कोई कुकिंग में मास्टर है, कोई सिंगिंग में मास्टर है, कोई डांसिंग में मास्टर है, किसी का आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा है, कोई बातें बहुत अच्छी करता है। सबका अपना एक जोन रहता है जिसमें वो अच्छा रहता है। अब ये जो हमारी क्वालिटीज है ना, ये हमारे सुख का कारण होनी चाहिए या दुख का कारण? सुख का कारण। 100%। अगर कोई क्वालिटी है तो वो सुख का ही कारण होनी चाहिए, दुख का हरगिज नहीं। लेकिन होता क्या है मालूम है, जब ये क्वालिटी किसी को पता चलती है, जैसे समझिए आज हमारा स्टेज परफॉर्मेंस था, वहां पे मैंने बहुत अच्छा गाना गाया या बहुत अच्छा डांस किया, लोगों ने नोटिस ही नहीं किया। 10-15 डांस थे, उसमें मुझे नोट ही नहीं किया किसी ने। मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी, लेकिन किसी ने मुझे नोट ही नहीं किया। ऐसे वक्त में क्या होता है? बुरा लगता है। चलो, नोट किया लेकिन तारीफ नहीं की, और तारीफ करना तो ठीक एक तरफ रह गया, ऊपर से किसी ने बुराई कर दी, यार ये कैसा स्टेप किया था, यार ये कैसे गाया था, कोई ट्यून नहीं थी, कैसा गा रही थी। तारीफ करना तो दूर रहा, बुराई करना शुरू कर दिया। ऐसे वक्त में होता क्या है?
दुख होता है, तकलीफ होती है। क्यों? हमारा ईगो ईगो होता है। सेटिस्फाई नहीं। अपना बेस्ट दिया फिर भी नहीं हुआ। हाँ, बेस्ट देने की कोशिश Expectations. की, बहुत अच्छी दी हमने, हमारा बेस्ट दिया Expectation. हमने। हाँ, एक्सपेक्टेशंस थी हमारी 100%, लेकिन होता क्या है पता है, हमारा जो मान कषाय है ना अंदर, वो आता है बाहर उस वक्त, कि ये तो मेरा मेरा जोन है, ये तो मेरी बेस्ट क्वालिटी है ये, और इसकी तारीफ करना दूर, ऊपर से मेरी बुराई की इन्होंने, तो हमको बेचैनी होने लगती है। और ये बेचैनी लाता कौन है? मान कषाय, अभिमान, हमारा घमंड, हमारा गुरूर जो रहता है। हमारी क्वालिटीज हमारे गुरूर का सब्जेक्ट नहीं बननी चाहिए कभी भी। कभी भी एटीट्यूड नहीं आना चाहिए हमें किसी भी चीज का। जो है वो है, भगवान की कृपा से है, जो भी है वो, पर उसको हमारे एटीट्यूड का सब्जेक्ट ना बनाए। चाहे आपकी ब्यूटी हो, चाहे आपका नॉलेज हो, चाहे आपका आर्ट एंड क्राफ्ट हो, चाहे आपका सिंगिंग हो, चाहे आपका डांसिंग हो, आपके अंदर जो भी चीज है वो आपके लिए है। लोगों को बता के उसमें से तारीफ वाहवा लेने की ये जो ख्वाहिश है ना, लोग हमारी कदर करेंगे, जो हमारी ख्वाहिश है ना, ये मान कषाय करवाता है। ये कभी नहीं होना चाहिए। हमारे महावीर स्वामी भगवान को लोगों ने पत्थर से मारा, पैरों के ऊपर खीर बनाई, कानों में खीले ठोके, कुत्तों ने काटा, पर भगवान ने कभी भी किसी के सामने जाके ये नहीं कहा कि तुमको पता है तुम किसको मार रहे हो, दिमाग खराब है तुम लोगों का। यहाँ तक के भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भी गौशाला आके भगवान के ऊपर तेजोलेशा छोड़ के गया। तब तो भगवान केवली थे, तब तो सबको पता था कि भगवान कितने शक्तिशाली है, लेकिन तब भी भगवान ने गौशाले को नहीं बोला कि तू किसको मार रहा है, तुझे पता भी है तू किसके ऊपर तेजोलेशा छोड़ रहा है। जबकि भगवान को पता था ये तेजोलेशा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये तेजोलेशा मुझे प्रदक्षिणा देने वाली है। पर भगवान ने उसको नहीं बोला कि तू किसके ऊपर ये प्रयोग कर रहा है, तू किसके ऊपर तेरी तेजोलेशा का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तेजोलेशा का मीनिंग क्या है? तेजोलेशा एक विद्या थी जो भगवान ने ही सिखाई थी गौशाले को, जिससे जो उस विद्या का प्रयोग करे ना, तो सामने वाला खड़ा खड़ा जल के भस्म हो जाए। उस विद्या का प्रयोग गौशाले ने भगवान के ऊपर किया। भगवान के ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि तेजोलेशा थी ना, वो भगवान को प्रदक्षिणा दे के गौशाले के अंदर ही घुस गई वापस, और गौशाला जगह पे जल गया। उसके बाद वो 7 दिन तक तड़पता रहा। भगवान को तेजोलेशा का इतना इफेक्ट जरूर हुआ, क्योंकि भगवान का अशाता वेदनीय कर्म थोड़ा सा बाकी रह गया था, तो 6 महीने तक परमात्मा को ब्लड के मोशंस हुए थे। उस तेजोलेशा की वजह से उसका इफेक्ट हुआ था परमात्मा के ऊपर। लेकिन प्रभु ने उसको भी नहीं रोका था। क्यों नहीं रोका? हमारा क्वेश्चन ये है कि भगवान ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि परमात्मा के ऊपर परमात्मा के अंदर मान इस चीज के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं। भगवान ने मान को खत्म कर दिया था। हम लोग पता है पूजा करते टाइम बोलते मान गयुदोय अंश थी देखी वीर्य अनंत पूजा बड़े भव जल तरया पूजो खंड महंत। परमात्मा के शोल्डर की पूजा करते टाइम ये दुहा बोलते हैं हम लोग। शोल्डर पे होता है हमारा जो मान कषाय होता है ना, जो अक्कड़ होती है ना, वो ये इस पार्ट पे होती है। हम लोग ऐसे चलते हैं। जब घमंड आता है, पता है किसी को भी ऐसे एटीट्यूड दिखाना था, ऐसे कॉलर टाइट करते हैं। घमंड की ये जगह है। तो परमात्मा के लिए हम लोग तब वो बोलते हैं कि मान गयु दो अंश थी देखी वीर्य अनंत। आपकी ताकत देख के आपका मान चला गया। भुजा बले भवजल तरया, इस भुजाओं के बल से आप इस संसार रूपी समुद्र को तैर के गए। इसलिए हम आपके कंधों की पूजा कर रहे हैं कि ऐसी शक्ति हमको भी देना भगवान। हमारा ये जो अनाप शनाप खर्चा है, आलीशान घर, आलीशान कपड़े, आलीशान मोबाइल, आलीशान वॉच, आलीशान ब्यूटी, आलीशान स्ट्रेटनिंग, आलीशान मेकअप, ये सारी जो चीजें हैं ये किसके लिए है?
क्या हम घर में भी इतने तैयार होके घूमते हैं? नहीं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के बीच में कुछ हटके साबित होने के लिए, लोगों के बीच में सुपीरियर दिखने के लिए ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। ऐसा सुख किस काम का जो लोगों के ऊपर डिपेंड है? लोग अच्छा कहेंगे तो अच्छा, लोग गंवार कहेंगे तो हम बुरे। नहीं चाहिए ऐसा सुख हमें। हमारा सुख इंडिपेंडेंट होना चाहिए सिर्फ, और एक्चुअली सुख तो हमारे अंदर ही है। हमने बाहरी चीजों में अपना सुख मान लिया है, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। हमने बीच में भी समझा था, मान के लिए बाहुबली जी का एग्जाम्पल आया था बीच में भी, कि बाहुबली जी को सिर्फ इतनी सी बात, बहुत उन्होंने बहुत आराधना साधना, मतलब बहुत अच्छा जीव था बाहुबली जी का, सिर्फ इतना सा कषाय उनके अंदर आ गया था कि यदि मैं भगवान के पास जाता हूँ तो मेरे 98 भाई ऑलरेडी वहां दीक्षित है, तो वो दीक्षा संयम पर्याय में मेरे से बड़े हो चुके हैं, उनके सामने, वो है उम्र में मेरे से छोटे, लेकिन उनके सामने मुझे झुकना पड़ेगा। इस भाव के कारण वो गए नहीं। 1 साल तक वो ऐसे कैसे कौसग में खड़े रहे। शास्त्रों में वर्णन आता है कि बाहुबली जी इस प्रकार खड़े थे कि उनके शरीर के ऊपर है ना, पंछियों ने खुद के घर बना लिए थे, इतने स्थिर खड़े थे। कैसी साधना होगी उनकी, सोचिए। लेकिन ये अक्कड़ उनको वहां जाने नहीं दे रही थी। उस वक्त भगवान ने ब्राह्मी और सुंदरी को भेजा कि बाहुबली जी को प्रतिबोध दे के आओ, और उस वक्त ब्राह्मी और सुंदरी ने आके बाहुबली जी को बोला कि वीरा मोरा गज थकी उतरो, गज चढ़े केवल ना होय रे, कि आप हाथी के ऊपर चढ़े हुए हो, हाथी के ऊपर बैठ के कभी भी केवल ज्ञान नहीं होता। तब बाहुबली जी सोचने लगे कि मैं कौन से हाथी पे खड़ा हूं, मैं तो जंगल में कौसक में खड़ा हूं। तब उनको रियलाइज हुई ये चीज कि मैं मान रूपी, अभिमान रूपी हाथी के ऊपर बैठा हूं, इसलिए केवल ज्ञान नहीं हो रहा। और उन्होंने एक पैर सिर्फ उठाया कि चलो मैं जाता हूं परमात्मा के पास, और एक पैर उठाते ही उनको केवल ज्ञान हो गया तुरंत। जैसे ही मान कषाय ड्रॉप किया उन्होंने, वैसे ही उनको केवल ज्ञान हो गया। ये मान कषाय था जो उनको केवल ज्ञान नहीं होने दे रहा था। थूलीभद्र जी का भी हमने डिस्कस किया था। थूलीभद्र जी को मान कषाय की वजह से सिर्फ 10 पूर्व का ज्ञान मिला। 14 पूर्व पढ़ सकते थे, इतनी बुद्धि, इतनी शक्ति थी, दिन की 7-7 वाचनाएं उनको कम पड़ती थी, इतना बुद्धिशाली जीव था। लेकिन एक मान कषाय आ गया, अपनी बहनों को दिखाने की इच्छा हुई कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, और उन्होंने लायन का स्वरूप लिया, लायन का रूप लिया। और जैसे ही बहनें आई, उन्होंने देखा कि हमारे भाई महाराज नहीं है, वहां कोई लायन बैठा है। वापस बाहर आई, गुरु महाराज को पूछा, गुरु महाराज बोले नहीं, तुम्हारा भाई ही है, जाइए अंदर। गुरु महाराज समझ गए कि खुद का ज्ञान, ज्ञान की शक्ति दिखा रहे हैं, अब इनको ज्ञान नहीं पच रहा। थूलीभद्र जी जो 84-24 तक जिनका नाम रहने वाला है, तीर्थंकरों के नाम भी सिर्फ 3-24 रहते हैं। थूलीभद्र जी एक ऐसे महात्मा थे जिनका नाम 84-24 तक रहने वाला है। ऐसे महात्मा को भी मान कषाय ने नहीं छोड़ा। हम और आप तो किस खेत की मूली है पता नहीं, ऐसे महान आत्माओं को भी मान कषाय ने नहीं छोड़ा। इतना सा मान आ गया उसमें, तो गुरु भगवान ने बोल दिया अब आप लायक नहीं हो, 14 पूर्व पढ़ाई करने के लायक नहीं हो, आज से आपकी पढ़ाई बंद। तब जाके संघ ने विनंती की कि नहीं गुरुवर, अगर आपने इनको नहीं पढ़ाया तो ये एक ही महात्मा है जो 10 पूर्व तक भी पहुंच पाए हैं, यही एक महात्मा है जो 14 पूर्व तक पढ़ सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं बचा है अब, और 14 पूर्व आपके साथ खत्म हो जाएंगे। तब जाके गुरु भगवंत ने संघ की विनंती का स्वीकार करते हुए थूलीभद्र जी को अर्थ से नहीं सिखाया, सिर्फ मूल से गाथाएं सिखाई 14 पूर्व की। रावण का नाश भी मान कषाय की वजह से हुआ। रावण को पता था कि वो खत्म हो जाएगा, राम और लक्ष्मण नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो अहंकार था रावण के अंदर, वो झुकने नहीं दे रहा था रावण को, और इस अहंकार की वजह से खत्म हो गया। वो चाहता तो सीता को रिटर्न कर सकता था, क्योंकि उसको पता था सीता को रिटर्न कर दी तो ये लोग चले जाएंगे,
लेकिन उसके अंदर जो एटीट्यूड था, अब मैं लेके आया, अब मैं वापस दूं कैसे, अब तो हरगिज नहीं दे सकता, और उसमें खत्म हो गया। रेखा बहन, आपने स्टार्टिंग के एक सेशन में बताया था ना कि हर एक तीर्थंकर उनके थर्ड लास्ट भव में दीक्षा लेते हैं, तो रावण ने भी दीक्षा ली थी उनके उस लाइफ में? रावण का टाइम बाकी है ना, रावण अभी थर्ड भाव में नहीं होने वाले ना तीर्थंकर। तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना कर ली है उन्होंने। तो जिस भव में तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करते हैं, उस टाइम पे उसी भव में वो दीक्षा लेते हैं ना, और 20 स्थानक तप की आराधना करते हैं। सी, जिन नाम कर्म मतलब तीर्थंकर नाम कर्म कोई भी बांध सकता है, आप भी बांध सकते, मैं भी बांध सकती हूँ, लेकिन वो जब निकाचित होता है तभी वो थर्ड लास्ट भव में निकाचित होता है। मिच्छामि दुक्कडम रावण की निकाचना नहीं हुई है, लेकिन ये फाइनल है कि वो तीर्थंकर बन के आने वाले हैं। उनके शायद मेरे ख्याल से 5 भव या ऐसे कुछ बाकी है, 3 भव नहीं है बाकी। जिनके 3 भव रहेंगे ना, मतलब इस भव में निकाचना की, नेक्स्ट भव या तो नरक में या देवलोक में, और फिर उसके नेक्स्ट भव में वो तीर्थंकर बन के आते हैं। तो रावण का अभी थर्ड भव में नहीं आने वाले तीर्थंकर बन के वो। तो उनकी जो ऐसी स्टोरी है कि वो मंदोदरी भक्ति कर रहे थे और उन्होंने वो उनका नाम निकाला, तो वो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद उसी टाइम पे हुआ, उसी टाइम पे हुआ, पर निकाचना नहीं हुई। हाँ, निकाचना थर्ड लास्ट भव में होती है, बंद तो कोई भी कर सकता है। कितनी ही बार हम लोग बांधते हैं और वो छूट जाता है वापस, जैसे अनंत कर्म हम लोग सतत बांधते रहते हैं और वो छूटते रहते हैं अपने आप, टाइम आता है छूटते जाते हैं। कई कर्म कन्वर्ट होते रहते हैं, पुण्य से पाप में, पाप से पुण्य में, ये सब चलता रहता है, उदय बंद। लेकिन निकाचना होने के बाद वो कर्म उदय में फिक्स आता ही है। कितने ही कर्म तो बिना उदय में आए ऐसे ही खत्म हो जाते हैं हमारे। तो रावण की अभी तक निकाचना नहीं हुई है, पर हमको पता है कि वो तीर्थंकर बन के आने वाले हैं। जैसे रेवती है, ये लोग सब निकाचना करके गए हैं, तो ये लोग सब फिक्स, मतलब इनका थर्ड लास्ट बहुत था। दीक्षा तो सुलसा ने, रेवती ने भी ली थी क्या? मेरे ख्याल से नहीं ली, इन लोग ने भी दीक्षा तो नहीं ली है। हाँ, मुझे भी सेम डाउट था, क्योंकि हम सुलसा श्राविका करके ही बोलते हैं, और उनका लेकिन तो उन्होंने गुरु के रूप में परमात्मा महावीर को जो भजा है ना, ये चीज मैंने भी क्लियर की एक जन के साथ बात करके, कि मैंने जो बोला था ना कि विषय स्थानक तप की आराधना करनी होती है तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना के लिए। तो विषय स्थानक तप की आराधना में से मैंने बोला था एक पद या 20 पद या 1 से 20 के बीच में कितने भी पद कोई भी आराधना कर सकते हैं। तो उसमें पद कैसे है? अरिहंत पद, सिद्ध पद, आचार्य पद, उपाध्याय पद, साधु पद, प्रवचन पद, ब्रह्मचर्य पद, गंधर्व पद, ऐसे पद है उसके अंदर। तो अब उन लोगों ने अरिहंत परमात्मा को इतना विशेष भक्ति भाव से पूजा हुआ है ना, कि उनके अंदर अरिहंत पद की आराधना उन्होंने की है, ऐसे गिना जाएगा। वो नॉट नेसेसरी कि उनको कंपलसरी अपने जैसे हम लोग जैसे तप करते हैं, वैसे उन लोगों का ऐसे नेसेसरी नहीं रहता कि वो ऐसे तप ही करते हैं, पर उस पद की आराधना इतनी विशेष रूप से करते हैं जीवन में कि उनका तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना हो जाती है। क्योंकि मैंने ये एक सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा था कि श्रेणिक महाराजा ने कब तीर्थंकर नाम कर्म बांधा, तो मुझे इस सवाल के जवाब में ये बात पता चली थी। अब माया आज लेना है कि नेक्स्ट सेशन में लेना है? बहन, जाति और कुल दोनों अलग अलग होते हैं। अगर हम माया का टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे तो शायद वो इनकम्प्लीट रह जाएगा ना, तो फिर आई थिंक नेक्स्ट सेशन में ही हम। हाँ, तो नेक्स्ट सेशन में लेंगे, फिर माया और लोभ साथ में ले लेंगे, क्योंकि लोभ का बहुत शॉर्ट है, तो माया और लोभ एक साथ कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए किसी को कोई डाउट? रेखा बहन, जो आपने जो ये बोला ना 84 तीर्थंकर का वो बांधते हैं, 84 तुलीभद्र महाराज का आपने बोला ना, 84 24 24, मतलब
84 टाइम्स जब 24 तीर्थंकर होंगे वो। हाँ, 84 टाइम्स 24 तीर्थंकर होंगे तब तक उनका नाम रहेगा। बकरीद पे व्हाइट चीजें क्यों नहीं खाते हैं? बिकॉज बकरी बाहर से व्हाइट होती है, प्लस उसके अंदर का जो खाने का पोर्शन होता है जिसको वो लोग खाते हैं वो भी व्हाइट होता है। आपने शायद कहीं देखा होगा, ये जो शॉप्स रहती है जहाँ पे वो लटक रहा होता है, तो वो व्हाइट कलर का लटक रहा होता है, मिल्की व्हाइट कलर का। उसके ऊपर रेड ब्लड के धब्बे जरूर रहते हैं, बट होता ओरिजिनली व्हाइट कलर का है। तो किसी ने अगर वो ऐसा कहीं कुछ देखा हो और व्हाइट चीज खाते टाइम ऐसा किसी को कुछ भाव आ जाए या याद आ जाए, तो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग व्हाइट चीजें अवॉइड करते हैं उस दिन। रेखा बहन, हम्म। कभी कभी मंचूरियन वगैरह ये देख के ना बच्चे भी या फिर बड़े भी बोलते हैं कि नॉनवेज जैसे दिखता है, तब भी ऐसे होता है कर्म अपना? यदि आपको किसी चीज को देख के नॉनवेज का फीलिंग आता है तो वो चीज आपके लिए अभक्ष्य है, आप नहीं खा सकते उस चीज को। जैसे श्रेणिक महाराजा का ही मेरे ख्याल से था, उनको घेवर देख, श्रेणिक महाराजा या कुमारपाल महाराजा किसी का तो आता है कि उनको घेवर को देख के, क्योंकि उन्होंने पहले प्रभु मिलने के पहले, गुरु महाराज मिलने के पहले उन्होंने नॉनवेज खाया हुआ था, तो उस वक्त उनको घेवर को देख के नॉनवेज की याद आई, तो उन्होंने परमात्मा को पूछा कि प्रभु घेवर भक्ष्य या अभक्ष्य, तो उनको बोला गया कि ऐसे भक्ष्य पर आपके लिए अभक्ष्य, क्योंकि आपको घेवर देख के नॉनवेज याद आता है, इसलिए आपके लिए वो चीज अभक्ष्य है। अगर आप लोगों को कोई भी चीज देख के नॉनवेज का भाव होता है तो वो चीज आपके लिए अभक्ष्य बन जाती है। जैसे बहुत बार नूडल्स देख के भी होता है। हाँ, कुमारपाल राजा का था, बराबर। तो व्हाइट नहीं खाते हैं तो टी कॉफी भी नहीं पी सकते हैं? नहीं, आप कलर चेंज करके पी सकते हैं, हल्दी दूध बना के पी सकते हैं, प्लेन दूध व्हाइट, या दही छाछ, ये चीजें नहीं खा सकते। बट उसका अगर आप जैसे दही का खमण बना दिया, येलो खमण, तो वो चलता है। दूध का हल्दी दूध बना के पी लीजिए, चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, बिकॉज कलर पूरा टोटली चेंज हो जाता है ना उस चीज का। लेकिन बच्चे पूछ रहे थे कि नमक और शक्कर क्यों चलती है फिर व्हाइट है क्योंकि तो? वो डायरेक्टली नहीं खा रहे ना हम लोग व्हाइट देख के, ना नमक डायरेक्टली मुंह में डालते हैं ना शक्कर डायरेक्टली मुंह में डालते हैं, वो किसी चीज के अंदर डाल रहे हैं जिस चीज का कलर ऑलरेडी चेंज हो चुका है, तो चलता है। और वो शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आपको नहीं खाना चाहिए, ये तो हमारे लिए है कि हमको वो चीज का भाव ना आ जाए, याद ना आ जाए उस दिन, इसलिए उस दिन हम लोग ये सारी चीजें अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी होता है ना, वो चीज बार बार रिपीटेड सोचने की वजह से भाव आ जाते हैं ना। सॉरी, बार बार अब सोचते हैं कि बकरीद है, व्हाइट चीज नहीं खानी है, नहीं खानी है, जब खाते तो याद आ जाती है ना। तो इसीलिए व्हाइट चीज नहीं खानी है ना। नहीं मतलब कुछ भी खाते थे वैसे याद आता है ना कि व्हाइट नहीं खा रहे हैं। तो कुछ भी खाने में तो कहाँ कोई प्रॉब्लम ही है। और बने तब तक उस दिन तो आप लोगों को आम्बिल ही करना है हम सभी को, क्योंकि इतने सारे जीवों का जो मौत होती है, तो उनके लिए हम लोग एटलीस्ट कुछ नहीं कर सके तो एक आम्बिल करें। आम्बिल नहीं हो सकता है आपसे तो एकाशना या ब्याशना या जो भी, चलो नवकारसी चौयार भी करते हैं, तो उसमें स्वीट नहीं खानी चाहिए उस दिन, फ्रूट नहीं खाना चाहिए उस दिन। खास करके ध्यान रखना चाहिए कि हम जितना अवॉइड कर सके उतना हमारे टंग को पोषने के लिए हम जो करते हैं ना, टेस्ट बर्ड्स को पोषने के लिए, वो नहीं करना चाहिए उस दिन। ठीक है, खाए बगैर नहीं चलता, भूखे नहीं रह सकते, तो सिर्फ रोटी सब्जी खा के उस दिन पटा दे। तो हम लोगों ने जो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाली थी ईद के टाइम, तो मुस्लिम फ्रेंड्स बोलते हैं कि जब ऐसे रोज केएफसी में वगैरह वगैरह होता है तब तो कोई नहीं बोलता है, अभी सब जब रिलीजन की बात आई तो तुम लोग ऐसे हम सॉरी लोग सॉरी को, सॉरी सॉरी, मैं नहीं समझी, क्या बोले आप? मतलब ईद के टाइम हम लोगों ने स्टोरीज
डाली थी ना कि ब्लडलेस ईद मनानी चाहिए। हाँ हाँ, तो वो लोग बोलते हैं कि रोज सब KFC, बर्गर किंग, उसमें सब नॉनवेज कट होता है, तब तो कोई नहीं बोलता है, सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट करते हुए। किसी की सोच का तो कुछ नहीं कर सकते, बट वो एक फेस्टिवल के रूप में मनाना चालू हो गया है सेलिब्रेशन, इसलिए बहुत तकलीफ है। और एक्चुअली देखा जाए तो उनके कुरान में भी, जो असली कुरान है उसमें तो ये लिखा हुआ ही नहीं है, देखा जाए तो। और रिलीजन के नाम पे अगर वो हिंसा करते हैं तो इसीलिए तो वो क्वेश्चनिबल है ना। हाँ, इसीलिए क्वेश्चनेबल है वो चीज। बाकी तो वैसे तो एक बीच में मैंने 2-4 दिन पहले ही एक चीज पढ़ी थी कि एक मुस्लिम बादशाह था, उसके वहां पे सभी लोग मुस्लिम्स थे, और सिर्फ एक जैन तो नहीं था, बट प्योर वेजिटेरियन उनका मंत्री या कोई था उनके दरबार में। तो सबको पता था कि वो एकदम प्योर वेजिटेरियन है। उस वक्त वो राजा को मिलने के लिए बहुत बार उनके वहां चर्चा होती थी, ऐसे वो मुस्लिम्स और उस वेजिटेरियन इंसान के बीच में। तो वो लोग बोलते थे कि बकरों को बनाया ही किसके लिए गया है, हमारे खाने के लिए ही तो बकरों को बनाया गया है। तो वो जो वेगन आदमी था ना, वो ऐसे बोलता था कि हाँ तो सही है ना, हमको किस लिए बनाया गया है, शेर हमको खा जाए इसलिए हमको बनाया गया है ना। शेर नॉनवेज खाए बगैर नहीं जी सकता, इसलिए वो जंगल में रहता है। पर हम नॉनवेज खाए बगैर जी सकते हैं, इसलिए हम लोगों के बीच में शहरों में जीते हैं। बहुत सारे उन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होती थी, लेकिन वो लोग कभी खुद की हार नहीं मानते थे। बहुत बार वो लोग स्पीचलेस हो जाते थे उसके सामने, पर वो लोग हार नहीं मानते थे। तो एक बार क्या हुआ, कोई दूर देश से लोग आए थे और राजा को बोले कि हम आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। तो राजा बोला बोलो क्या गिफ्ट है। तो उन्होंने एक छोटा सा कप दे दिया उनको, शेर का छोटा सा बच्चा, एकदम न्यू बॉर्न। तो राजा तो बहुत खुश हुआ उसको देख के कि कितना क्यूट है। और फिर वो लोग गए वहां से, फिर राजा ने टारगेट किया वो जो वेजिटेरियन आदमी था, उसको पकड़ा और उसको बोला कि माना कि तू एकदम प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन तू इस जन्म से ही नॉन वेजिटेरियन जानवर को वेजिटेरियन बना के दिखाए तो मैं मानू तेरे को। और उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, वो खुद के घर पे लेके गया। अब वो खुद सोच में पड़ गया कि ये तो जन्म से ही नॉन वेजिटेरियन है, इसको कैसे वेजिटेरियन बनाऊं मैं। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, एक कटोरे में दूध लिया, उसके अंदर उस कप का मुंह डाला, जबरदस्ती उसको दूध पिलाया, उसने दूध पी लिया। फिर धीरे 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 उसने उसको थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया ना, वैसे उसको खुराक खिलाना शुरू किया, रोटी, दूध, दूध के अंदर बिस्किट, ऐसा जो भी वो खा सकता है धीरे धीरे अपने जैसा, जैसा हम लोग डाइट लेते हैं ना, बिल्कुल वैसा उसको खिलाना शुरू किया। और वो खाने भी लगा। 3 साल तक एकदम कुछ राजा को उसने याद नहीं कराया। 3 साल के बाद जब वो पूरा हट्टा कट्टा बड़ा सा शेर बन गया ना, तब उसको राजा को एक बार याद कराया कि राजा कभी तो आपके वो शेर के बच्चे को याद कर लिया करो जिसको आपने मुझे दिया था संभालने के लिए। तो राजा बोला अरे हाँ हाँ हाँ, कि उसको कल लेके आना राज दरबार में, मुझे देखना है। और जैसे ही उसको लेके आया ना, तो राजा ने उसको बोला कि सच सच बताना, तूने या किसी और ने इसको कितनी बार नॉनवेज खिलाया है। तो उसने बोला राजन सच बताता हूँ ना, मैंने इसको कभी नॉनवेज खिलाया है ना किसी और ने कभी खिलाया है। आज तक इसने नॉनवेज की स्मेल भी नहीं किया है, देखना तो बहुत दूर बात है, टेस्ट तो बहुत दूर की बात है, इसने कभी स्मेल भी नहीं किया है नॉन वेजिटेरियन फूड। तो राजा बोला अभी तेरी परीक्षा ले लेता हूँ मैं। और राजा ने उसके सामने सब नॉनवेज लाके रखा। तो शेर ने मुंह घुमा दिया, क्योंकि उसने तो जन्म से कभी देखा ही नहीं था ना वो चीज, और बदबू मारने लगी। तो शेर ने मुंह घुमा दिया। और फिर राजा ने वेजिटेरियन फूड लाके रखा, तो उसने फटाफट खा लिया वो फूड। तब राजा ने माना कि तू असली और सच्चा वेजिटेरियन है, कि तूने शेर जैसे शेर को भी वेजिटेरियन बना के दिखाया। तो इसका मतलब क्या है कि हम हर कोई वेजिटेरियन बन सकता है, बस उनको बनना ही नहीं है। उन लोगों को नॉनवेज खाना है, और वो अब रिलीजन के नाम पे खाना है। और वो एक दिन रिलीजन के नाम पे खाते हैं, वैसे तो एक्चुअली फैक्ट है जो आपने बताया कि वो लोग 12 ही महीने एवरी डे नॉनवेज खाते हैं। उन लोगों के घर में नॉनवेज के अलावा कुछ पकता ही नहीं है, दोनों टाइम एवरी डे वो लोग नॉनवेज खाते हैं, ये फैक्ट है। बट अब क्या किया जाए पता नहीं, वो बकरी ईद एक धर्म के नाम पे वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग
और एक्चुअली इतना इतना विरोध हो रहा है ना इस चीज का, तो कहीं ना कहीं ऐसे उनको फील होने लगा है कि टारगेट किया जा रहा है, और हर चीज में एक्चुअली वैसे होने लगा है। हंड्रेड परसेंट प्राची जी, हमको हमारे पुण्य से जो जैन कुल मिला है ना, उसका तो हम कभी भी उपकार भगवान का चुका ही नहीं सकेंगे। कि हमको जन्म से ही क्या मिल गया है। जब बच्चा इतना छोटा रहता है, वो समझता भी नहीं है, उस वक्त जब वो क्रॉल करके कोई चींटी चल रही हो तो उसको पकड़ने जाता है, तब से हम बच्चे को सिखाते हैं कि बच्चा इसको नहीं पकड़ते, बच्चा इसको टच नहीं करते, मर जाएगी मर जाएगी। हम बच्चा जब प्ले स्कूल में जाता है तब उसको वो सिखाया जाता है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो मुझे आज भी याद है, मेरा बच्चा जब स्कूल से आता था ना, तो वो आधा ही गाता था, उसके आगे का आधा उसने कभी नहीं गाया। क्यों? क्योंकि वो मुझे आके बोलता था, नहीं मम्मा आगे का बहुत गंदा है, मैं नहीं गाऊंगा। उसको तब इतना छोटा था, तब से वो संस्कार पड़ गया अंदर कि वो नहीं गाना है। ये जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, इतना गाया उसने। पर उसके आगे का, फिर मैंने एक बार उसको पूछा है क्या, मुझे बोल तो सही। तो उसने मुझे सुनाया था कि कुछ उसका बच्चा पानी में से निकला, पापा ने पकाया, मम्मा ने खाया, बड़ा मजा आया, ऐसा कुछ तो था उसमें। पर वो मुझे तब बोलता था, इतना छोटा था तब, कि नहीं मम्मा आगे का बहुत गंदा है, बहुत गंदा है मम्मा। नहीं, वो बच्चों के अंदर हमारे जैन कुल में आने की वजह से हम जो बचपन से संस्कार डालते हैं, हमारे माँ बाप का हम जितना शुक्रिया अदा करें कम है। हम सच में वी आर सो ग्रेटफुल टू देम के पता नहीं हमें ये धर्म और ये माँ बाप ऐसे ना मिले होते तो क्या होता। अगर हम भी कोई मुस्लिम कैथलिक घर में पैदा हुए होते तो हम भी वही कर रहे होते, रोज सुबह उठ के नॉनवेज पका रहे होते और नॉनवेज खा रहे होते, और कोई समझाने वाला नहीं होता, क्योंकि धर्म के नाम पे हमसे ये सारी चीजें करवाई जा रही होती। तो बचपन से ही हमको उल्टी पट्टी ही पढ़ाई जा रही होती। हमारे धर्म में जैसे भगवान ने बताया कि रात्रि भोजन पाप है, तो उनके धर्म में उल्टा ही सिखाया जाता है कि रात को खाओ, नॉनवेज खाओ। कुछ नहीं कर सकते, बस कुछ नहीं बोल सकते इस चीज के बारे में। जो धर्म के नाम पे हिंसा कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पे ही गलत कर रहे हैं, उनको तो किस तरह समझाया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि उनका क्या होगा। क्या पता क्या होगा, उनमें भी कुछ तो होते होंगे जो समझ जाते हैं। जैसे अकबर राजा थे, मुस्लिम ही थे ना, पर समझ गए। जिसकी भवितव्यता जैसी होगी, फिर भी हमारे कांटेक्ट में आना है। जो भी हमारे कांटेक्ट में आते हैं उनको हम थोड़ा बहुत तो समझा सकते हैं। समझ गए तो उनका नसीब, नहीं समझे तो ठीक है। मैं मुस्लिम की पर्टिकुलर बात नहीं कर रही हूँ, बाकी भी अब पाप तो मानते ही है ना 100%। ये एक मुस्लिम समाज छोड़ लो, बाकी महाराष्ट्रियन लोग भी पाप तो मानते ही है। तभी वो लोग उनके गणेशोत्सव के फेस्टिवल में 8 दिन नॉनवेज नहीं खाते। उनका श्रावण महीना होता है तो 1 महीना वो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। उनके कुछ डेज रहते हैं जैसे एकादशी वगैरह वो लोग पालते, तो उसमें नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो पाप तो 100% मानते हैं, गलत है ये तो मानते ही है वो लोग। पर अब कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि बाकी दिन वो बचपन से टेस्ट लगा हुआ है तो नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, बट बहुत अच्छा कोई कन्विंसिंगली समझाने वाला मिले तो छोड़ भी देते हैं लोग। बाकी तो आज का टाइम तो ऐसा है ना कि हमारे जैन लोगों में नॉनवेज खाना चालू हो चुका है। मुझे, मैं पहले जहां रहती थी, मेरे जो नेबर थे ना, उनकी बेटी कभी कभी आती थी, शी वॉज मैरिड। तो वो आती थी तो वो मुझे बोलती थी कि मेरे बेटे का फ्रेंड है, वो स्पेशली मेरे घर पे नॉनवेज खाने आता है, वो जैन है। और वो स्पेशली बोलता है कि आंटी मैं आप जब फिश बनाने वाले हो तो मुझे बोलना, मैं आऊंगा। एक जन थे मेरे नेबर में, वो राइट साइड में जो रहते थे वो महाराष्ट्रियन थे, और मेरे सामने जो रहते थे वो जैन थे। तो जब वो मेरे बाजू वाली फिश पकाती थी ना, तो सामने वाले जो थे ना, वो बाहर से पास होते थे, बोलते थे वाओ कितनी मस्त खुशबू आ रही है। अब क्या बोला जाए, वो समझ में नहीं आता है कि कहाँ जा रहे हैं। और एक्चुअली ये फैक्ट है, हम लोग इतने बाहर रखड़ते नहीं है तो हमको शायद ज्यादा नॉलेज नहीं है।
बट आज की तारीख में ये लोग जो डिस्को में, पब में, क्लब में जाते हैं, इनमें आज की यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा बिगाड़ आ चुका है। ड्रिंक्स करना, हुक्का, नॉन वेज, ये सारी चीजें उनकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुकी है। जितना दूर रहेंगे उतने बच के रहेंगे। जितना मॉडर्न होने की कोशिश करेंगे इन लोगों के बीच में अपने आप को ज्यादा ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उतना हमारे लिए ही बुरा है। रेखा बेन, अगर कहीं पे घूमने के लिए जाए और वहां पे नॉनवेज और दोनों साथ में ही हो होटल, तो फिर क्या करना चाहिए? आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कीजिए, दूसरे होटल में जो प्योर वेजिटेरियन होटल है वहां जाके खाना खाइए। नहीं, मगर कभी कभी क्या होता है कि ग्रुप में जाते हैं तो हम अकेले हो जाते हैं और बाकी सब मीन्स वहां पे बैठते हैं, तो क्या कहीं कुछ बार कोई लोग अपने साथ आना भी नहीं चाहता और वो सब भी प्रॉब्लम होते हैं। सब फैमिलीज में भी तो प्रॉब्लम हो वैसे भी ऐसे लोगों का साथ छोड़ ही देना चाहिए। नहीं, मगर वो थोड़ा फैमिली तो मेंबर्स स्ट्रांग हो होना तो ही। फिर अगर धर्म करना है, एग्जाम्पल दो, अगर मुझे नहीं बैठना मगर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको खाना ही पड़ेगा, तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम पे अगर आपको पता है, मतलब आप स्टे वाली बात कर रहे हैं, स्टे के लिए जाते हैं तब, या स्टे फिर के लिए भी या फिर खाने के लिए भी? खाने के लिए तो जाते हैं तो वी कैन अवॉइड, ओके 100% अवॉइड कर सकते हैं कि वैसे होटल सजेस्ट ही ना करे, या वैसे होटल में जाना तो घर से ही ना बोल दे कि नहीं मैं नहीं आऊंगी। आपको अगर धर्म करना है तो यू हैव टू बी अ लिटिल स्ट्रॉन्गर। और स्टे के लिए हो तो फिर? अगर स्टे के लिए हो तो आप 100% घर से थोड़ा सा सूखा नाश्ता साथ में रख सकते हैं, जैसे खाखरे है, कुछ भी सूखा, खाखरा पापड़ की चूरी जैसी कोई भी चीज है। प्लस बाहर मार्केट आप लोग घूमने तो जाते ही है, जहाँ हम लोग स्टे के लिए जब जाते हैं तो बाहर घूमने जाते हैं तो फ्रूट्स तो मिलते ही है, तो फ्रूट्स लेके आ जाइए, रूम में रखिए, जिसको जो खाना है खा लेगा। हम लोग रूम में जाके फ्रूट्स खा लेंगे, सूखा नाश्ता रहता है वो खा लेंगे। हर चीज के लिए रास्ते हैं। अगर हमको कुछ करना है तो हमारे पास रास्ते हैं, अगर कुछ करना नहीं है तो फिर एक्सक्यूजेस है। नहीं, वो हम रखते हैं मगर उसमें भी थोड़ा सा पाप तो लगेगा ही ना, क्योंकि हम वहां पे जाके रुके हैं तो। 100% वो होटल का जो मेंटेनेंस होगा, उस हर चीज में हमको पाप लगता है। आप तो नॉनवेज की बात कर रहे हैं, उस होटल में जो लॉन रहता है, जो स्विमिंग पूल रहता है, वो बिना छाना स्विमिंग पूल का पानी रहता है, तो वो जितनी बार उसके अंदर लोग स्विमिंग करेंगे वो सारा पाप लगेगा, क्योंकि आप भी उस होटल में रुके हुए हैं, आप भी वहां पे कर रहे हैं। वहां पे जो लॉन में कटिंग होगी ग्रास की, तो उसका पाप भी आपको लगेगा। जितनी रूम को मेंटेन करने के लिए हाउसकीपिंग वाले आएंगे, बिना छाना पानी यूज करेंगे, लॉन्ड्री जाएगी, हर एक चीज का पाप आपको लगना है। तो फिर उसमें ऐसा हो सकता है, मैंने अभी शुरुआत में 14 नियम शुरू किए हैं, अगर मैं उसको कंटिन्यू रखूं और बाहर जाती हूँ और वहां पे भी जाके मैं लूं, तो मैं वो पाप में से तो निकल सकती हूँ ना? आप धार सकते हैं, आपका लिमिटेशन कर सकते हैं उस चीज में। 14 नियम इसीलिए है कि जो इतना सारा पाप है ना, उसको इतना लिमिट में ले ले। आप पाप से नहीं छूट सकते, साधुओं के लिए नहीं है 14 नियम, क्योंकि वो टोटली पाप से छूटे हुए हैं। 14 नियम हमारे लिए है, क्योंकि हम बहुत सारे पाप के बीच में बैठे हैं, तो हम लिमिट में पाप करेंगे ऐसा धार सकते हैं, और उसमें भी जितना कम कर सके उतना और कम कर सकते हैं। मतलब धारा इतना है 100, तो उसकी जगह हम लोग 40 या 50 यूज किया तो बाकी का लाभ में रह जाता है। 14 नियम अगर हम उससे लाभ ऐसे, अगर 14 नियम नहीं धारते लेकिन सुबह उठते, तो अगर हम धारणा का पचखान लेते हैं कि इतनी इतनी चीजों का ही छूट, बाकी सबका त्याग, तो भी हम पाप से मुक्त। हाँ, थोड़े बहुत पाप से बच सकते हैं। एक्चुअली 14 नियम जैसा जो नहीं धार सकते पूरी तरह से प्रॉपरली पचखान से, वो लोग पहले धारणा के पचखान से ही शुरू करते हैं, फिर जब प्रॉपर होता है तब देसावदासियम का पचखान लेना चाहिए। अच्छा रेखा बेन, इसमें 14 नियम में वो जो वनस्पति का है और वो जो तेव का है आता है, उसमें पानी और वो सब भी आता है ना, समथिंग ऐसा? तो वनस्पति काय में पानी नहीं आएगा, सॉरी, अब काय में आएगा। हाँ, अब काय में।
तो पानी का एक्चुअली मैं क्या, मेरे बच्चे भी साथ में लेते हैं ना, वो 7 साल का है, मीन्स मेरी लड़की और वो सब, तो हम प्रतिक्रमण के बाद उसका वो कंप्लीट कर देते हैं कि पूरे दिन का सुबह के प्रतिक्रमण में लेते हैं, फिर शाम के प्रतिक्रमण में। आप प्रतिक्रमण में नहीं ले सकते। अच्छा, आपको प्रतिक्रमण के पहले धारने होते हैं नियम, और सुबह भी प्रतिक्रमण से पहले धारने होते हैं। सामयिक उच्चरने के बाद आप नियम नहीं धार सकते, भगवान के सामने आप नियम नहीं धार सकते। ये 2 जगह पे आप नियम नहीं धार सकते। ओके। तो फिर रात को फिर मुझे कैसे करने का, रात को सोने से पहले लूं या फिर प्रतिक्रमण करने के बाद कर दूं? सनसेट के टाइम पे एक्चुअली होना चाहिए और मॉर्निंग सनराइज के टाइम पे, लेकिन अगर नहीं हो पाता है किसी कारण से तो सुबह के 12 बजे के पहले पहले हो जाने चाहिए दिन भर के धार के, और शाम के समहाव सोने के पहले तक हो ही जाने चाहिए। अगर प्रतिक्रमण से पहले आप नहीं धार पाए हैं तो प्रतिक्रमण के बाद भी सही, पर एक्चुअली होना चाहिए प्रतिक्रमण के पहले ही। अच्छा, और फिर वो जो प्रतिक्रमण के बाद हम जो पानी और वो सब यूज करते हैं वो फिर कैसे जाएगा? तो आपको धारना है ना, रात्रि के लिए अलग से वापस धारोगे ना आप। अच्छा, रात्रि के लिए वापस से अलग से तो धारना पड़ेगा? उसी टाइम पे जब आप संक्षेप करते हो ना कि मैंने दिन भर का इतना यूज किया और इतना बाकी रहा, मेरा लाभ में रहा, उसी टाइम पे अब मुझे कितना छूट रखना है, कितना त्याग करना है, वो उसी टाइम पे साथ में धारना है आपको। तभी तो पचखान आएगा ना। साथ में ही जाएगा। हाँ, तभी तो पचखान आएगा ना देसावागास्यम का। बाकी किस चीज का आप पचखान लेंगे शाम को? लाभ में बोलने के लिए कोई पचखान नहीं है, नया धारते हो इसलिए पचखान है वापस। तो मैंने अभी तक वो रात का तो नहीं धारा, मैंने आज तक सुबह का ही जो धारती हूँ ना वही प्रतिक्रमण में, फिर अभी कल से शुरू करूँ तो वो मीन्स ऐसा चलेगा ना? वैसे स्थानक वासियों में 24 घंटे का धारने की परंपरा है। हम लोग 12-12 घंटे का धारते हैं, दिन का अलग रात का अलग। स्थानक वासियों में 24 घंटे का एक साथ धारते हैं वो लोग। आज सुबह धारा तो सीधा दूसरा दिन सुबह। अच्छा, ओके। तो जब तक 14 नियम धारते नहीं है तब तक पानी भी नहीं पी सकते? नहीं, क्योंकि आप पचखान में ही धारेंगे ना कि कितना छूट रखना है, कितना त्याग करना है। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम।